जिन्ना को मार देता भगवान बन जाता कंट्री में। दाऊद इब्राहिम मिल जाए तो हम उसके एक पैर पे पैर रख को खींच दें। एक भी आदमी इस मुल्क में नहीं मारा गया। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। ये गांधी की टीआरपी क्यों बढ़ा रहे हो? अरे भारी भीड़, कोई नहीं बचा सकता था भगत सिंह को। आपने कभी सोचा हम इस आदमी की क्यों इज्जत करते हैं? अगर इन लोगों पर सुनकर आपने राय बनाई, वैसे तो हिंदुस्तान का इतिहास सितारों से खाली नहीं है, और ऐसे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने न सिर्फ इस देश, इस समाज, बल्कि पूरी मानवता को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने कामों से, अपने विचारों से लगभग सभी जागृत मानसिकताओं को प्रभावित किया। अवेकेंड मेंटलिटी, अवेकेंड मेंटलिटी। सबको तो प्रभावित नहीं कर पाए। उनके साथ एक प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ जागृत मानसिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं। बुद्ध, महावीर, दादू, नानक, रैदास, गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने सारे लोग, और अंबेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, अंबेडकर, गांधी, ये सब ऐसे व्यक्तित्व हैं कि इन पर सुनकर राय ना बनाए। अगर इन लोगों पर सुनकर आपने राय बनाई, जैसे मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। गांधी को इतना गाली देते इस देश में, इतना लोग गाली देते, इतना। पर सर जब आप उस आदमी को पढ़ेंगे ना और समझेंगे, आज 2022 भारत एक राष्ट्र है। 1922 भारत राष्ट्र था ही नहीं। आज 2022 भारत एक राष्ट्र है, सशक्त राष्ट्र है, दुनिया में एक हस्ती है इस देश की। लेकिन राष्ट्र के नाम पर आज भी लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है। आज जाति के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना आसान है, धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना आसान है, क्षेत्र के नाम पर इकट्ठा करना आसान है। 1920 का भारत, 2022 का भारत, भारत एक राष्ट्र है, सशक्त राष्ट्र है। और आज भारत के लोगों को नेशन के आधार पर एकत्र करना मुश्किल है। और 1920 में राष्ट्र था ही नहीं। मैंने कहा ना, आज आप लोगों को जाति के नाम पे इकट्ठा कर लेंगे, आज आप लोगों को धर्म के नाम पे इकट्ठा कर लेंगे, क्षेत्र के नाम पे इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन राष्ट्र के नाम पर। और जब उस आदमी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, अरे भारी भीड़। उस बैकग्राउंड में जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग नरसंहार किया था, उस बैकग्राउंड में आप सोचो सर, बिना राष्ट्रवाद की धारणा के लोगों को बाहर बुलाना कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी इस व्यक्ति की। सर वो आम बात नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से इस देश में निवेदन करता हूं, खासकर अपने युवा मित्रों से निवेदन करता हूं, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहें, फेसबुक यूनिवर्सिटी से दूर रहें, इन सब यूनिवर्सिटियों से दूर रहें। मैं आज बहुत ज्यादा समय तो आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन मैं सीरीज बनाऊंगा। मैंने ये प्लान बना लिया है कि भारत की जितनी भी महान हस्तियां हैं, पहले भारत से ही शुरू करूंगा, उन पे मैं एक सीरीज बनाऊंगा। अंबेडकर, गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पूरी सीरीज। अब उसमें जो भी समय लगे, जब भी शुरू हो, नौजवान क्रांति के अगले हिस्से में यही कहानी चलेगी। नाथूराम गोडसे को मारना ही था, जिन्ना को मार दिया होता। जिन्ना को मार देता भगवान बन जाता कंट्री में, क्योंकि जिन्ना के बाद दूसरा कोई मुस्लिम लीडर उस मूवमेंट को चलाने वाला था ही नहीं। पाकिस्तान बनता ही नहीं। वो सुबह नहीं, वो भगत सिंह को गांधी जी की वजह से लटकाया गया ना, मारेंगे ना। भगत सिंह को गांधी जी की वजह से लटकाया गया, प्रोटेस्ट किया, लेटर लिखा अरविंद गांधी जी, कोई नहीं बचा सकता था भगत सिंह को।
इस देश के पूंजीपतियों ने लटकाया उस आदमी को। 1927 फिक्की पुरुषोत्तम दास ठाकुर। 1929 में डिप्रेशन हो गया, वो आदमी बन रहा था लेनिन दूसरा ये एशिया में। गांधी को गाली दे दो, वो जिंदा हो तो भी तुम्हें कुछ ना बोले कि बेटा दो और दे दो। गांधी को गाली देके तुम तोप बन रहे हो। दाऊद इब्राहिम को दो,